बावजूद भी श्री सत्येंद्र जैन जी के ऊपर जो आरोप नहीं लगे बल्कि आरोप सिद्ध हुए कि मोहल्ला क्लिनिक में और दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाई की सप्लाई में अगर सबसे बड़ा कोई गुनाहगार निकला तो वो सत्येंद्र जैन निकला जी। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पब्लिक की जो मेमोरी है बहुत शार्ट होती है। हम लोग मैं और मेरे में खो जाते हैं, हम और हमारे की बात नहीं करते हैं। हमारी दिल्ली कैसी हो, हमारा समाज कैसा हो, हमारा राष्ट्र कैसा हो, ये भी सोचने का विषय है। क्योंकि ये लड़ाई मात्र चुनाव की लड़ाई नहीं है, वोट की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है धर्म और अधर्म के बीच की, सनातनी और गैर सनातनियों के बीच की लड़ाई है। ये विनाश और विकास के बीच की लड़ाई है। ये झूठ और सच के बीच की लड़ाई है। ये मोदी जी की गारंटी के बीच की और केजरीवाल के झूठे वायदों के बीच की लड़ाई है। इसलिए मैं आपसे वोट मांगने आया। मेरा विजन आपके सामने है, फैसला भी आपका है। वोट देने से पहले ये जरूर सोचना कि कौन व्यक्ति सीधी बात कर रहा है और कौन व्यक्ति छुप छुप के जातिगत खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। दीदी ने बताया कुछ लिफाफे पहुंच रहे हैं। मैं दो बातें कहकर दीदी आपकी बात को बड़ा करूंगा। चलो थैले भी पहुंचे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा सर। जो आज थैला देगा वो 5 साल गुम रहेगा, जो आज लिफाफा भेजेगा वो 5 साल गुम रहेगा, और जो आज ठोक बजा के बात कर रहा है वो 5 साल आपके बीच में रहेगा आपकी बात सुनने के लिए। ये वो चलाएंगे जी। हालांकि हमारी पार्टी नेतृत्व बहुत ज्यादा इसमें इच्छुक नहीं था जी, लेकिन हमने उनको भी कंपेल किया और पूरी दिल्ली में शराब का जब आंदोलन चला तो वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में जब हम लगातार आंदोलन करते रहे तो फिर वो जेल गए जी और एक्सपोज हुए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि 380 करोड़ रुपए का लेन देन तो एक ही जगह पर हुआ है। आज जो लोग चुनाव में वोट मांगने हैं, इन बातों पे जवाब देना होगा। उन्हें जवाब देना चाहिए कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद आपने जो सेना पर टिप्पणी करी थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना था, उस पर आपका क्या व्यू है जी? अगर नरेंद्र मोदी जी कुछ बोलते हैं तो मैं उसका जवाब देने के लिए लायबल हूं। मेरा उत्तरदायित्व है कि मेरा लीडर क्या बोल रहा है। और केजरीवाल जी भारत की सेना पर अगर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो श्री मुकेश गोयल जी जो और अन्य लोग चुनाव लड़ रहे हैं उस पर उनको अपना विजन स्पष्ट करना चाहिए कि मेरा लीडर गलत बोला था जी उस समय। अच्छा, अब मुबारक वीर जी सारे ही एडवांस ही दे रहे ने। मैं थोड़े पहले भी कह दिता, मैंने काजू फिर भी किसी ने नहीं खवाया जी, 3-4 बार कह चुके जी। कौशल भाग्य। अभी 2100 रुपए की बात हो रही थी, मैंने कहा भाई साहब वो आएंगे कहाँ से, कैसे आएंगे? उसकी योजना तो बनाओगे, कौन सी मिनिस्ट्री देगी, उसकी फंडिंग कहाँ से होगी, या केवल चुनावी वादा? थोड़े दिन पहले मेरे को पंजाब से फोन आया, मेरा पंजाब से संबंधित काम है, मैं किन्नू की खेती करता हूँ, वहाँ पे मेरे अपने ऑर्चार्ड्स हैं, तो वहाँ की जो लेबर थी उन्होंने फोन किया, भाटिया जी तुसी वो केजरीवाल तुहाडे तो किन्नी दूर रहिंदा? मैं कहा मेरे तो बहुत ही दूर रहिंदा जी। कह रहे नहीं किन्नी दूर है उनका घर। मैं कहा तुसी करना की है? कह रहे असी दिल्ली आना है जी। साले नूं लित्तर मारने ने 1000 रुपया कह के गया सी, आज तक मुड़ के नहीं आया खसमा नूं खाना जी साहब। ऐसे ही बातें वो सबके साथ करते हैं। आज देश को एक बेस्ट मजबूत विजन वाली इकोनॉमी की जरूरत है जो मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। और फिर राजधानी कैसी होनी चाहिए उसके लिए भी हमें सोचना होगा। राजधानी के तौर पर दिल्ली का जो स्टेटस है वो बहुत बढ़िया नहीं है। क्या अभी राजकुमार भाटिया जी पहुंचे आदर्श नगर के भाजपा के प्रत्याशी? हमारे इलाके में नॉर्थ वेस्ट में बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार भाटिया जी की स्थिति बहुत अच्छी है जी। यहाँ के सब लोग वोटर पढ़े लिखे हैं और ये कोई अपने सोच समझ से वोट देते हैं और भाजपा के बहुत सारे समर्थक हैं यहाँ। तो आप लोगों ने आज उनका वेलकम किया है भाटिया जी का, तो इस जगह का क्या नाम है? नाम नॉर्थ एक्स मालर टाउन है, लेकिन विधानसभा है आदर्श नगर। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या विचार है, कितने मतों से जीत रहे हैं भाटिया जी? 100% जीते हैं, भाटिया से जीते जो है एडवांस मुबारक उनके लिए। जी आज जो RW है नॉर्थ ईस्ट की जो मीटिंग हुई, एक अच्छे बहुमत से जीतने की हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि 10 साल हो गए। अब पब्लिक भी जो है दिल्ली की वो एक चेंज चाहती है। जैसे सेंट्रल में मोदी जी की गवर्नमेंट है तो अब वो चाहेंगी कि चीफ मिनिस्टर जो है वो बीजेपी। तो आदर्श नगर में बदलाव दिख रहा है आप लोग को पूरी तरह से? बिल्कुल। और दिल्ली में क्या दिख रहा है? पूरे दिल्ली में सब भाजपा की सरकार बनी, 40 क्रॉस करेगी। तो देखिए कह दी जनता आदर्श नगर विधानसभा की कि दिल्ली में बन रही है भाजपा की सरकार और आदर्श नगर में काफ़ी मतों से राजकुमार भाटिया चुनाव जीत रहे हैं। पूरा नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम भीमसेन मुटरेजा है।
मुखीजा साहब? भीमसेन मुकरेजा। मुकरेजा जी, भीम, अच्छा, मुकरेजा जी तो भीमसेन मुकरेजा जी हैं जी आपका? RWO के प्रधान थे। ये हमारे कोहली साहब हैं, ये बहुत- हमारे छाबड़ा साहब है, सरदारों की हड्डी वाले। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय दिया, देखते रहिए।